गुड मॉर्निंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन कंट्रोल एंड द मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल यूज्ड हियर कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स के यूज से पॉपुलेशन कंट्रोल करना, सम एसटीडीज से बचाव करना आज का टॉपिक है। कंट्रासेप्टिव्स का सबसे पहले डेफिनीशन। कंट्रासेप्टिव्स कहते किसको है? कंट्रासेप्टिव्स they are devices which prevent conception or pregnancy without any way interfering in reproductive health of the individuals। वो डिवाइसेस जो प्रेगनेंसी को रोके उसको कहेंगे कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स बहुत तरह तरह का अवेलेबल है मेडिकल साइंस में, लेकिन एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, विच टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव्स आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। आइडियल कंट्रासेप्टिव्स कौन होगा? द फर्स्ट पॉइंट कॉपी में इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखोगे विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आइडियल कंट्रासेप्टिव्स वो है जिसका फर्स्ट पॉइंट है यूज़र फ्रेंडली, दैट मीन्स कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज़। सेकेंड है इजीली अवेलेबल। थर्ड without any side effect, and fourth are reversible, completely effective against pregnancy। ये 5 पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा भी है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल। बुक में भी दिखा देते हैं ताकि तुम अभी बना लो। आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। इसको क्या करना है? इसको पॉइंट वाइज बना लेना है। पहला क्वेश्चन आज के टॉपिक का पॉइंट वाइज क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। अब देखो कंट्रासेप्टिव्स बहुत सारा मेथड है। टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस। द फर्स्ट वन इज द नेचुरल, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मटेरियल्स, it is natural method। Second one, barrier, that prevent the meeting of sperm and ovum। Next one, IUDs, prevent करेगा स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में। ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये ओवम को डिस्ट्रॉय करेगा। इंजेक्टेबल, ये ओवम को नहीं बनने देगा। इम्प्लांट्स, हार्मोन सेक्रेट करेगा जो ओवम को नहीं बनने देगा। एंड सर्जिकल मेथड, जो किसी भी गैमीट को अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचने नहीं देगा। फिर से देखो, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। बैरियर, स्पर्म एंड ओवम के बीच बैरियर उत्पन्न करेगा। आईयूडी, बहुत तरह का आईयूडीज़ है जिसमें हार्मोनल है, सिंपल है, कॉपर रिलीजिंग है, जिसका एम है स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देना, आइदर स्पर्म को मारकर या फैगोसाइटोसाइसिस। नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, ये तीनों हार्मोन रिलीज करता, हार्मोन जो ओवम को ग्रो नहीं करने देता, ओवम को नहीं बनने देता। एंड द सर्जिकल मेथड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट को रोकता है। तो तुम्हें क्या लिखना है? सबसे पहले ये 5 टाइप कॉपी में लिख करके, जितना टाइप है कॉपी में लिख कर उसको
लिखना है कि क्या वो करता है, कैसे कंट्रोल होता है। द फर्स्ट वन पे चलते हैं। नेचुरल मेथड। Natural method, they are methods which do not require any device. एक्स्ट्रा चीज़ उसको नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? डिवाइस नहीं चाहिए, मेडिसिन नहीं चाहिए, और ना ही ये रिलीजियस सैंक्शन है कि हमारे रिलीजन में ऐसा है कि हम कंट्रोल ना करें, बर्थ कंट्रोल ना करें, पॉपुलेशन कंट्रोल ना करें, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल मेथड सभी यूज़ कर सकता। They do not have any side effect. Next important point, side effect नहीं है, natural है, लेकिन chances of failure are high. प्रेगनेंसी होने का चांसेस इसमें बहुत हाई है। इसमें पहले तुम इतनी बातें लिख करके एक साथ टाइप लिखोगे। कितना टाइप है? पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ओरल भी तुम लोगों से हम पूछेंगे। सेकेंड है विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल, एमिनोरिया। 3 मेथड है नेचुरल। पहला हो गया पीरियोडिक मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा है विड्रॉल मेथड। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है जिसको रिदम मेथड भी कहते हैं। ओवुलेशन जनरली मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता। 2 दिनों के लिए ओवम सरवाइव करता है फॉर 48 घंटा। अगर इस बीच अवॉइड किया जाए कॉपुलेशन या स्पर्म का एंट्री अवॉइड कर दें तो प्रेगनेंसी की होने की चांसेस कम होती है। ऐसे मेथड को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। हेडिंग डालोगे, डेफिनेशन लिखोगे। सेकंड है विड्रॉल मेथड, जिसको कहते हैं क्वाइटस इंटररप्टस। क्वाइटस इंटररप्टस। इंटररप्टस मतलब डिस्टर्बेंस, क्वाइटस का मतलब है जब कॉपुलेशन होता है। द मेथड इज बेस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर डिस्चार्ज। जब वो एजैकुलेशन करेगा, स्पर्म निकालेगा, उससे पहले पेनिस को डिस्चार्ज कर देंगे, निकाल देंगे, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लैक्टेशनल एमिनोरिया ये भी एक नेचुरल मेथड है जिसमें जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, बच्चे को जन्म देने के बाद, देयर इज ए फेज ऑफ एमिनोरिया और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कुछ फेज ऐसा होता है जहाँ मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुल्ली प्रिवेंट कंसेप्शन। अगर बच्चा पूरा डिपेंड करता है मदर के चाइल्ड पर, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है आफ्टर बर्थ, तो उस समय अगर कॉपुलेशन होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इफ़ेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ तक ये इफ़ेक्टिव है। ये हो गया 3 मेथड नेचुरल मेथड। पहला मेथड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा मेथड विड्रॉल पेनिस, तीसरा मेथड लैक्टेशनल एमिनोरिया। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर नाम से ही है, बैरियर किसके बीच? स्पर्म एंड ओवम के बीच बैरियर उत्पन्न करना। इसमें बहुत तरह का है। कंडोम है, फेम शील्ड है, फीमेल कंडोम, इसको कहते हैं फेमीडोम। तीसरा है डायाफ्राम। डायाफ्राम भी ट्यूबुलर रबर शीट है जो फ्लेक्सिबल होता है, मेटल का या स्प्रिंग रिंग का होता है, और विच इज़ फिटेड इनसाइड द वेजाइना। सो बैरियर में 3 तुम पढ़ोगे, कंडोम फॉर मेल, फेम शील्ड फॉर फीमेल, डायाफ्राम फॉर फीमेल। ये है फिगर कंडोम का।
और ये फिगर है फीमेल कंडोम का, जिसको कहते हैं फेम शील्ड। सर्विकल कैप नेक्स्ट है। सर्विकल कैप, फीमेल के सर्विक्स में एक कैप लगा दिया जाता है जिससे स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है। रबर निप्पल होता है विच इज़ फिटेड ओवर द सर्विक्स एंड इज डिज़ाइन टू रिमेन देयर बाय सक्शन डिवाइस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री को रोकता है। वॉल्ट कैप नाम दिया हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। वॉल्ट कैप ये हेमी स्फीयर होता, डोम लाइक कर्व लाइक रबर या प्लास्टिक कैप होता है। थिक रिम विच इज़ मींट फॉर फिटिंग ओवर द सर्विक्स। सर्विक्स पर लगा दिया जाता, सर्विक्स तक ही स्पर्म पहुँचेगा वॉल्ट कैप से, सर्विकल कैप से। इसके अलावा डायाफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट आर रीयूजेबल, फिर से यूज इसका किया जा सकता है। ये इस तीनों का बेनिफिट है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कौन सा केमिकल होगा जो स्पर्म को मारेगा या ओवम के डेवलपमेंट को रोकेगा? तो इसमें केमिकल मेथड में है contraceptives which contain spermicidal chemicals. Spermicidal chemicals. The chemicals contraceptives are available in the form of cream, डेल्फेन क्रीम है, जेली है, फोम टैबलेट है। दे कॉमनली कंटेन लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड या साइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट। द कंट्रासेप्टिव जो कि रिड्यूस करता है स्पर्म के ग्रोथ को, स्पर्म को मारता है। वेजाइना में सेक्स के पहले डाल दिया जाता, जैसे ही स्पर्म आएगा उसको ये ख़त्म कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिवाइसेस, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसका जो केमिकल मेथड है, इसका मैं फ़ोटो भेज रही हूँ। जितना होमवर्क दिया हुआ है वो बनाओगे और इसे पढ़ोगे।